हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के वाद्य संगीत में जो वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे। हरियाणा के संगीत के वाद्य यंत्र। ऐसा माना जाता है कि लोक संगीत के वाद्य यंत्रों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। जो भी हम संगीत में वाद्य यंत्र प्रयुक्त करते हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। तत्वाद्य यंत्र, सुधीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। इन 4 भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है और इन्हें 200 BC से 200 ईस्वी तक इन वाद्य यंत्रों का विभाजन किया है। 220 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक। और भरत मुनि की एक रचना है नाट्य शास्त्र, उसके अनुसार इन वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि के आधार पर इनका वाद्य यंत्र किया गया है। भी अलग अलग वाद्य यंत्रों से अलग अलग ध्वनि निकलती है, उन्हीं के आधार पर इनका विभाजन किया गया है और 4 भागों में बांटा गया है। और हमारा फर्स्ट वाद्य यंत्र है तत्वाद्य यंत्र। तत् से तार। जिन वाद्य यंत्रों को तार की सहायता से बजाया जाता है उन्हें कहेंगे तत्वाद्य यंत्र। उदाहरण के लिए एक तारा, 2 तारा और सारंगी। तार की सहायता से बजाने वाला कौन से है? तार आया वो, इसमें भी तार आया। 1 तारा, 2 तारा और सारंगी। ये इस वाद्य यंत्र को हरियाणा में प्रसिद्ध जोगियों द्वारा जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है वो है सारंगी, संतूर, स्रोद। सारंगी, संतूर, स्रोद। वीणा, तार वाला है वीणा, तुम्बी और बैंजो। ये 3 ऐसे हैं, सारंगी, संतूर, स्रोद। एक वीणा सभी को पता ही है, तुम्बी और बैंजो। ये किस में आ जाएंगे? तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र कौन से हैं जिन्हें तार की सहायता से बजाया जाता है? 1 तारा, 2 तारा, वीणा और सारंगी, स्रोद, संतूर और एक आ गया तुम्बी और बैंजो। ये हैं तत्वाद्य यंत्र। सेकंड है सुशीर वाद्य यंत्र। यह वायु वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र कौन से है? जिसमें छिद्र वाले वाद्य यंत्र, छिद्र से हवा द्वारा जो बजते हैं वो है सुशीर वाद्य यंत्र। जैसे कि शंख। ये सबसे पुराना जो सुशीर वाद्य यंत्र है, महाभारत कालीन जो सबसे ओल्ड है, उसका नाम है शंख। एक है शहनाई, बांसुरी, बीन इससे पहले बजाते हैं बीन। बांसुरी कृष्ण बजाते थे। शहनाई विस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध है जिसके लिए। अलगोजा, छोटी बांसुरी को कहते हैं। एक है हारमोनियम। ये कौन से वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। देखो, शंख, शहनाई, बांसुरी, बीन, अलगोजा, हारमोनियम। ये है सुशीर वाद्य यंत्र जो छिद्र में हवा से जो ध्वनि निकलती है उसके आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। हमारा थर्ड है अवनुद्ध वाद्य यंत्र या चमड़े के वाद्य यंत्र। ये ऐसे वाद्य यंत्र है जिन्हें चमड़े के द्वारा बनाए हुए हैं। इसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र। फर्स्ट है ताशा। ये मुगल कालीन वाद्य यंत्र है। मुगलों के टाइम पर जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता था वो है ताशा। मिट्टी, तांबा, लोहा। मिट्टी था, तांबा से और लोहा से बना हुआ था और इनके गोलाकार कुंडों पर बकरी की खाल को मढ़कर बनाया जाता था। जो ताशा है मुगल कालीन था, मिट्टी, तांबा, लोहा से बना होता था और इनके जो गोलाकार कुंडे होते थे उनमें बकरी की खाल लगा कर इन्हें बनाया जाता था। तो मुगलों के समय का है ताशा। नेक्स्ट डफ नृत्य और धमाल नृत्य में जो प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है वो है डफ। इसमें एक ओर तो खाल मड़ी होती है और दूसरी ओर से खाली होता है। डफ नृत्य एक और खाल होती है, दूसरी ओर से खाली होता है। अर्थात इसमें चमड़े या किसी खाल से बने हुए वाद्य यंत्र आ जाएंगे। चमड़े के वाद्य यंत्र है अवनुद्ध वाद्य यंत्र। डफ और इसका प्रयोग पूछे तो डफ नृत्य में डफ नृत्य में डफ का प्रयोग होगा। और एक धमाल नृत्य में सबसे प्राचीनतम नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है फसल पकने की खुशी में, धमाल नृत्य।
झील, झील क्या है? नगाड़े का एक छोटा रूप है झील। डफली, डफ का छोटा रूप डफली, डफ का, झील नगाड़े का। ढोल, लकड़ी की सहायता से बजाया जाता है। इसमें दो लकड़ी होती है छोटी छोटी, एक डमरू बीच में डमरू से होता है बड़ा ही, जैसे योगा वगैरह करते हुए बजाते हैं, उसे कहते हैं ढोल। लकड़ी की सहायता से बजाया जाता है। और ढोलक, इसे हथेलियों से बजाया जाता है। ये डेरू का बड़ा रूप है ढोलक। डमरू भगवान शिव का प्रतीक, और डेरू क्या है? डमरू का बड़ा रूप है। जो ढोल है वो लकड़ी की सहायता से बजाया जाता है। ढोलक हथेलियों से। डमरू जो भगवान शिव के पास होता है, डमरू से डमरू कहते हैं। डेरू डमरू का बड़ा रूप है। डेरू है जो डमरू का बड़ा रूप है। और ढोलक हाथ से बजाया जाएगा, और ढोल लकड़ी से। नगाड़ा, लकड़ी की सहायता से बजाया जाता है नगाड़ा भी। प्राचीन समय में राजा द्वारा घोषणा करते समय क्या बजाया जाता था? नगाड़े। लोहे से बना हुआ कटोरनुमा आकृति में भैंस या बकरे की खाल से मंडी होती थी। इसमें नगाड़े पर भैंस या बकरी की खाल होती थी। राजा महाराजा के टाइम पे बजाया जाता था नगाड़ा, और लकड़ी की सहायता से इसे बजाया जाता था। ये थे हमारे चमड़े से बने वाद्य यंत्र। 4 हैं घन वाद्य यंत्र या आघात वाद्य यंत्र। ये ऐसे वाद्य यंत्र है जिसमें कोई छिद्र या तार नहीं होता। चिमटा, खड़ताल, मंजीरा किस में आ जाएंगे? घन वाद्य यंत्र में आ जाएगा चिमटा, खड़ताल और मंजीरा। हम इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो खड़ताल है, वैसे खड़ताल का प्रयोग महिलाएं करती है सत्संगों में। खड़ताल का प्रयोग महिलाओं के द्वारा किया जाता है। हम रिवाइज कर लेते हैं हमने जो भी वाद्य यंत्र पढ़े हैं। संगीत के हम वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं। इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। और ये इनका कार्यकाल लिया गया है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के वाद्य यंत्रों को इसमें विभाजित किया गया है। और भरत मुनि नाट्य शास्त्र में उन्होंने वाद्य यंत्रों से जो भी निकलने वाली आवाज़ है उसके आधार पर इनका विभाजन किया है। फर्स्ट है तत् वाद्य यंत्र, सेकंड है सुशील वाद्य यंत्र, वायु वाद्य यंत्र, थर्ड है अवनुद वाद्य यंत्र या चमड़े से बने वाद्य यंत्र, और 4 है आघात वाद्य यंत्र। तत्, तत् मतलब तार से। जिन वाद्य यंत्रों को तार की सहायता से बजाया जाएगा वो किस में आ जाएगा? तत् वाद्य यंत्र में। जैसे कि 1 तारा, 2 तारा, वीणा, और 3 से है सारंगी, संतूर, स्रोद, और एक है तुम्बी। तार वाले 2 तो तार ऐसे बने हुए हैं, 1 तारा 2 तारा। एक वीणा में भी तार होता है। और 3 हमें ऐसे याद रखने हैं, सारंगी, संतूर, स्रोद, और एक है 2 है तुम्बी और बैंजो। जो सारंगी है ये जोगियों द्वारा बजाया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। सेकंड है सुशीर, जिसके छिद्र से हवा निकलती है, सुशीर। उसे उस वायु वाद्य यंत्र छिद्र से हवा निकलने के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। जैसे कि शंख, सबसे प्राचीन सुशील वाद्य यंत्र है शंख। शहनाई, बांसुरी, बीन सपेरों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। अलगोजा छोटी बांसुरी को कहते हैं, और हारमोनियम। थर्ड है अवनुद वाद्य यंत्र या चमड़े के बने वाद्य यंत्र। ताशा मुगल काल में मिट्टी, तांबा, लोहा से बना होता था, और इन पे गोलाकार कुंडों पर किसकी? बकरी की खाल लगाई जाती थी ताशा वाद्य यंत्र पर। डफ, डफ और डमान नृत्य में इसका प्रयोग होता है। एक और खाल मड़ी होती थी, दूसरी ओर से खाली होता था। झील, नगाड़े का छोटा रूप है झील। डफली, डफ का छोटा रूप है। ढोल, लकड़ी की सहायता से, और ढोलक आ जाए तो हथेली की सहायता से। ढोलक हम हथेली से बजाते हैं। डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। डेरू डमरू का बड़ा रूप है। नगाड़ा लकड़ी की सहायता से। प्राचीन समय में राजा द्वारा घोषणा करते हुए इसका प्रयोग किया जाता था नगाड़ा का। और नगाड़ा का छोटा रूप क्या था? झील। और 4 है घन वाद्य यंत्र या आघात वाद्य यंत्र। चिमटा, खड़ताल, मंजीरा।
ये थे हमारे वाद्य यंत्र। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।